हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिकेश। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कैपजेमिनी के 2 इंटरव्यूज के बारे में जानेंगे जिनको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, कैपजेमिनी ने फिर से शॉर्ट लिस्टिंग के मेल सेंड करना चालू कर दिया है। जिन लोगों को लास्ट टाइम मेल नहीं आए थे, आप सभी लोग आप मेल चेक कीजिए जिनके भी 4 राउंड क्लियर हुए थे। ठीक है, आप सभी लोग आपके मेल चेक कीजिए। ओके, और अभी भी जिनको नहीं मेल आया वेट कीजिए। देखिए स्लॉट वाइज वो सेंड कर रहे हैं, हाउ मच आई नो वो मार्किंग के हिसाब से सेंड कर रहे हैं। जिनको हायर स्कोर था उनको पहले आया था, अभी आया है, उसके बाद रिमेनिंग स्टूडेंट्स को आएगा। ओके, सो जस्ट लेट मी शो यू द मेल। देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कैपजेमिनी। ये आज ही का मेल है। ओके, सेम लास्ट टाइम की तरह ही मेल है। ओके, सो देखिए इंटरव्यू डेट जो था 19 जनवरी का था। एक नॉन CSIT स्टूडेंट मैकेनिकल से था और एक CSE स्टूडेंट है। इन दोनों के इंटरव्यू के क्वेश्चन इस वीडियो में हम जानेंगे। ड्यूरेशन देखिए 10 मिनट से 15 मिनट का था। TR प्लस HR राउंड एक साथ ही था दोनों का भी। लेटेस्ट टू इजिएस्ट इंटरव्यूज। ओके, सो ब्रांच फर्स्ट स्टूडेंट ब्रांच मैकेनिकल नेम सलीना। एग्जाम डेट 21 दिसंबर को उसने एग्जाम दिया था। शॉर्ट लिस्टिंग में उसे 10 जनवरी को आया था और इंटरव्यू डेट 19 जनवरी को था। 1 से 3 के बीच का उसका ये था। फर्स्ट शो मी योर गवर्नमेंट आईडी, जो जिनका अभी भी नेक्स्ट इंटरव्यू है कुछ 1-2 दिन में, तो आप आपका गवर्नमेंट आईडी कैरी कीजिए जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ इंटरव्यू पूछ रहे हैं गवर्नमेंट आईडी के लिए, तो कुछ नहीं पूछ रहे। सो एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन वाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। Here I have given a demo. Just first you have to mention your name, which college, or right now you are pursuing which degree and which branch. Okay, after this you have to mention your technical skills. देखिए आपको टेक्निकल स्किल से आपने कोर्स कौन से की यहाँ पे क्यों बताना है, क्योंकि इंटरव्यू को पता चलेगा कि यही से कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। देखिए अगर आपने पाइथन में कोई कोर्स किया है और आप बता रहे मेरे पास इसका सर्टिफिकेट है, जावा का सर्टिफिकेट है, तो वो उसको पता चलेगा इसको ये 2 लैंग्वेज सीधा आता है। तो वो इसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेगा आपको। ओके, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मेंशन करना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट आपने किया है फाइनल ईयर का या फिर मिनी प्रोजेक्ट। अचीवमेंट्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, इफ यू हैव डन एनीथिंग यू हैव टू मेंशन दैट आल्सो, एंड योर हॉबीज इज ऑप्शनल। ओके, second question on just as usual what project you have made in your college. So she was from mechanical branch, she just made a mini project and explained that. इंटरव्यू ने उसको उसके ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया, जस्ट उसने पूछा ये क्वेश्चन। सो आपको इसमें कोई भी डिपेंड करेगा, आपने जो कंप्लीट किया आप बता सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट है आपने कौन सी लैंग्वेज की है, अकेले किया है या टीम में किया है, उसका रियल टाइम यूज क्या है, और क्रॉस चेक एक आध बार हो सकता है। ओके, बेसिकली मैकेनिकल से था तो उसको थर्ड क्वेश्चन जो था तो डायरेक्टली कोड पूछा उसको उसने। हाउ विल यू प्रिंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। इट वॉज अ बेसिक प्रोग्राम। ओके, कोई भी बिगिनर ये प्रोग्राम कर सकता है। बेसिकली देखिए वो CSIT बैकग्राउंड से नहीं थी, मे बी इसी वजह से इंटरव्यू ने उसको ये क्वेश्चन पूछा होगा। सो डायरेक्टली आई हैव गिवन हियर अ 2-line कोड। आई हैव यूज पाइथन लैंग्वेज हियर। ओके, so you can use any language, C, Java, C++, whatever. ओके, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और कोड उसने पूछा, हाउ विल यू प्रिंट टेबल। ओके, स्पेशली टेबल ऑफ 2, यानी क्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 20 तक ये टेबल प्रिंट करना था। ओके, सो ही आस्क्ड, देखिए वो आपको शेयर स्क्रीन करने को बोलेंगे और नोटपैड ओपन करके आपको एक कोड टाइप करना है। ओके, सो आपको करेक्ट ही कोड आना चाहिए। ओके, सो बेसिकली एटलीस्ट आपको लॉजिक तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि ये कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो जस्ट आई हैव हियर आल्सो गिवन द कोड इन पाइथन लैंग्वेज, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हियर। ओके, आगे के जो भी क्वेश्चंस के मैं आंसर भी मेंशन कर रहा हूँ तो आप स्क्रीनशॉट लेके यहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, okay, fifth question also. So see, he asked her 3 coding questions. Okay, how will you print reverse sequence of numbers from 100 to 1? Again a basic code. Okay, so here also 2-line code. So that's why I suggest Python language, because it takes less time also, less code also. Okay, again Python language में ये code है। So directly अगर आपको रिचेक करना है तो आप कर सकते। एक ही मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आपको जो लैंग्वेज यूज करना है आप कर सकते।
सो दैट्स इट। देखिए खाली उसको 5 क्वेश्चन पूछे गए, उसमें से 2 तो इंट्रो वगैरह थे और 3 कोड थे। दैट्स इट, जस्ट 10 मिनट का इंटरव्यू था ये। 3 कोड पूछे गए उसको और उसका जस्ट इंट्रो एंड प्रोजेक्ट। तो देखिए इंटरव्यू के डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कौन सा आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली सब कुछ ये आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर है, इंटरव्यू के ऊपर है, वो आपको कुछ भी पूछ सकता है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, that's why I said it is the easiest interview. See, just he asked her 3 codes. Okay, anyone can do these 3 codes. Okay, so next was ब्रांच CSC स्टूडेंट नेम ओमकार। एग्जाम डेट देखिए उसने 28 दिसंबर को एग्जाम दी थी, शॉर्टलिस्टिंग मेल उसे 10 जनवरी को आया था और इंटरव्यू डेट 19 जनवरी था। उसका बैच था 10 से 12 के बीच का। ओके, सो एज यू डोंट नो, फर्स्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अभी मैंने बताया आपको ये आंसर कैसे करना है। नेक्स्ट जो है व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव मेड इन कॉलेज, सेम क्वेश्चन अगेन। एंड थर्ड वाज, देखिए अब ये क्वेश्चन जो आएंगे ना, ये आप जो बता रहे लैंग्वेजेस आपने कौन से की है, सी सेड C प्लस प्लस एंड जावा। देखिए और आपके रिज्यूमे के भी ऊपर है, ठीक है। आप रिज्यूमे में देखिए कौन से लैंग्वेज मेंशन कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आपको आती है तभी मेंशन कीजिए, वरना फ्री में आप ये हो जाएंगे, ठीक है। जरूरत नहीं है अगर नहीं आता है तो मेंशन करने का। इवन इफ यू नो ओनली 1 लैंग्वेज, जस्ट मेंशन दैट 1 लैंग्वेज। देयर इज नो नीड टू मेंशन 5 or 6 लैंग्वेज जस्ट बाय कॉपिंग अदर्स रिज्यूमे। ओके, जो ट्रूथ है वही दिखाइए, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंटर्स इन C++ और C। ओके, अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स memory address of an object. Pointer are used extensively in both C and C++ for 3 main purposes. First, to allocate new objects on heap. Okay, to pass function to other functions, and one more is there. Just go and do the Google. You will get more about pointers in C++ or pointers in C. Okay, so this was the basically first question. नेक्स्ट जो था देखिए डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए एक डिफरेंस तो होगा ही, अगर आप कोई एक लैंग्वेज बोल रहे हैं या 2 लैंग्वेज बोल रहे तो वो पूछेगा कि भाई इन दोनों में से डिफरेंस क्या है। ओके, सो बेसिकली इंट्रोडक्शन देखिए, C was developed by Dennis and C++ was developed by Beezer. Okay, language type A as mentioned before, C is procedural language, main difference, and C++ is a OOPS, okay, object oriented language. Okay, next, C does not support OOPS concept, so it has no support for polymorphism, where it supports OOPS, so it has supporting polymorphism. Okay, next, C does not support encapsulation polymorphism सभी OOPS के अंदर आते हैं, जो कि अभी C प्रोसीड्यूरल है तो उसमें वो फॉलो नहीं होंगे। तो सेम आप ये 4 बता सकते हैं डिफरेंस। नेक्स्ट, C is generally known as function driven language, where C++ is known as object driven language. Okay, next, C does not support function and operator overloading, also do not have any namespace feature and reference variable, where on the C++ support both function and operator overloading. Okay, क्लियर कर रहा हूँ मैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये OOPS का कंसेप्ट है। ओके, इन माय लास्ट वीडियोस आई हैव already told, prepare OOPS, DBMS, 1 language. Okay, so these are the basic concept that you must know. Okay, so what is polymorphism? It explains the concept of different classes can be used with the same interface. Each of these classes can have its own implementation of the interface. Basically उसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट जो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग इज अ वन काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म विच कम्स एट कंपाइल टाइम। मेन डिफरेंस है ये। एग्जांपल देखिए, मेथड ओवरलोडिंग है, प्रिपेयर रहिए, ठीक है। अब अगर आप एग्जांपल मेथड ओवरलोडिंग बता रहे हैं तो एक आध बार इंटरव्यू पूछ सकता है कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। ओके, सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मेथड ओवरलोडिंग आल्सो। नेक्स्ट इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इट कम्स एट रन टाइम। देखिए स्टैटिक कब आता है, कंपाइल टाइम में आता है, तो डायनेमिक रन टाइम में आता है, और उसका एग्जांपल है मेथड ओवर राइडिंग। ओके, सो इसका मेथड ओवरलोडिंग है और इसका मेथड ओवर राइडिंग है। ओके, आई एम क्लियर करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स इन जावा। ओके, ये अभी C प्लस में भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स। ओके, सो एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास. If no keyword is mentioned, then that is the default access modifier. Default access modifier.
4 modifiers in Java include public, private, protected and default are there. यहाँ पे default की उन्होंने definition दी है. Private and protected keywords cannot be used for classes and interface. Just मैंने यहाँ पे एक definition दी है, आपको इसका deep में knowledge होना चाहिए. ओके, जितना ज़्यादा explain करूँगे उतना better रहेगा. नेक्स्ट देखिए. ओके, सो बेसिकली 4 क्वेश्चंस किसके ऊपर थे? टीआर थे. उसके बाद क्या चालू हुआ? एचआर चालू हुआ अभी. देखिए, सो व्हाट डू यू नो अबाउट कैपजेमिनी? सो बेसिकली देखिए, कैपजेमिनी आप ये बता सकते हैं 50 कंट्रीज में काम करती है. ओके, मोर देन 3 लाख एम्प्लॉयज है. ओके, इवन 2020 एंड 2021 में पैंडेमिक्स में भी कैपजेमिनी का बहुत अच्छा स्कोर था. इवन अगर आपको कुछ शेयर्स का नॉलेज है तो आप वो भी बता सकते हैं. डिपेंड करता है शेयर्स का, मैंडेटरी नहीं है, पर ये 3 चीज़ें तो बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगेन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड बेसिकली कहाँ पे सीईओ कौन है कैपजेमिनी का, मेन फ्रेंचाइज कहाँ पे है, ये सब आप कैपजेमिनी का डिटेल गूगल पे आप सभी को ये मिल जाएगा. सो प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अबाउट व्हाट डू यू नो अबाउट कैपजेमिनी मैक्सिमम टाइम सभी इंटरव्यू में पूछ रहे हैं वो लोग. So you must have at least basic idea about Capgemini. Okay, so do prepare for this question. Okay, so where do you see yourself in next 5 years? Okay, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो फर्स्ट इसमें आपको बताना है जितना हो सके मैं अपकमिंग टेक्नोलॉजी सीखूंगा. ओके, नेक्स्ट है एक टीम लीड करना चाहूँगा मैं. आई वुड लाइक टू लीड अ टीम. ओके, I would like to work on the main projects. Okay, fourth I would like to be in a managing field, that is management. Okay, अभी ये तो एक बेसिक आंसर हो गया. आपको गूगल पे इससे भी अच्छे अच्छे आंसर्स मिल जाएंगे, बट आप ये भी बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मैंने हेडलाइंस दिया है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली क्या, आई वुड लाइक टू लर्न अपकमिंग ऑल टेक्नोलॉजीज, देन आई वुड लाइक टू लीड अ बेस्ट टीम, और आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एंड आई वुड सी माई सेल्फ इन द मैनेजिंग फील्ड. ओके, ये सब आप पॉइंट्स बता सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया था उसको. सो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है वो बताना है. ओके, बाद में ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके फादर क्या करते हैं और मदर क्या करती है. ठीक है, बिजनेस में आपका फादर एंड मदर दोनों का आया, क्या है दोनों, फादर बिजनेसमैन है, मदर भी बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ. उसके बाद आपका सिबलिंग्स आए, जो भी ब्रदर सिस्टर है, तो वो क्या क्या करते हैं उसके बारे में आएगा. सो फैमिली बैकग्राउंड में बस आपको ये मेंशन करना है. फर्स्ट आपको आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन है और वो क्या क्या करते हैं अभी. ओके, सो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने. नेक्स्ट हुआ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. देखिए, स्ट्रेंथ तो सभी के अलग अलग होंगे, बट वीकनेस में एक बात बता देता हूँ आपको. वीकनेस आप जब भी बता रहे तो उसके लिए आपने क्या किया, ठीक है, काउंटर आपने क्या किया उसके लिए, कि चलो मेरी ये वीकनेस है तो मैंने ये करके उससे वो वीकनेस अभी मेरी नहीं है. लाइक देखिए, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो उसके लिए मैंने मेडिटेशन वगैरह चालू किया, ये एक है. या फिर आई डोंट लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, I would like to do work on myself, so I later on do work on this. Okay, so आप ऐसे बहुत से वीकनेसेस है, वो खुद की अलग अलग होगी, बट बेटर रहेगा जिस ऐसी ही वीकनेस हो जिससे कुछ इम्पैक्ट ना पड़े आपकी इंटरव्यू पे. ठीक है, नॉर्मल रहे और उसका आपको काउंटर, यानी आपने उसके लिए क्या किया. ओके, ये भी बताना. स्ट्रेंथ में आपको क्या, आपने कई लीडरशिप किया है, लीडरशिप आया उसमें. देन वॉलंटियरिंग कहीं पे की है, वॉलंटियरिंग. ओके, नेक्स्ट है टीम मेंबर रह चुके हैं आप कहीं पे. ओके, या फिर अचीवमेंट बता सकते हैं, कोई कहीं कोड डिकोड में आपने किया है, या फिर आपकी कोडिंग ही आप स्ट्रेंथ बता सकते हैं. बट देखिए, कोडिंग अगर बता रहे स्ट्रेंथ तो आपको मिनिमम उसका बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो भी आप स्ट्रेंथ एज अ कोडिंग बताइए. ओके, सो ये बेसिकली क्वेश्चंस थे. ओके, डन. सो देखिए, उसको हम स्टार्टिंग से मैं सभी क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ. ओके, शो मी. हाँ, ओके, मैकेनिकल ब्रांच, नॉन CSIT. सो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो था, शो मी योर गवर्नमेंट ID. नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट वॉज प्रोजेक्ट. देन हाउ विल यू प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10.
how will you print table specially from table of 2, okay. How will you print reverse branch CSC, tell me about yourself, projects, पॉइंटर इन C++, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, IMP कह सकते हैं पॉइंटर क्या है, ओके. डिफरेंस बिटवीन C++, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, ओके. C या C++ का नहीं, डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं, पाइथन, जावा, एनी. So next was polymorphism. As I said, it comes under OOPS. So you must know OOPS, okay. Access specifiers in Java. About Cap Gemini, मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आ ही रहा है रिपीट. सो प्रिपेयर कीजिए सभी स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आ ही रहा है. सो आपको इसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करना होगा. फैमिली बैकग्राउंड रेयर क्वेश्चन है, वो डिपेंड करता है इंटरव्यू पर. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी बहुत IMP है, 3 स्टार कर लो ये भी, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू ऑफ कैंपस ड्राइव्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस. हैव अ गुड डे.